नमस्कार सबको। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा था। इसी प्रसंग में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। प्रसंग चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा है। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। अर्जुन कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं और मित्रों को देखकर मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर युद्ध से विमुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इस युद्ध क्षेत्र में मुझे अपनों के साथ ही युद्ध करना है, जिनको हम मारना नहीं चाहते और जिनके बिना हम इस राज्य का भोग भी नहीं करना चाहते। उन्हीं के साथ हमें युद्ध करना होगा, जो कि मुझे कतई उचित नहीं लगता है। इस प्रकार मोहग्रस्त हुए एवं विषाद से युक्त हुए अर्जुन को जब श्री कृष्ण देखते हैं तो उन्हें समझाने के लिए, अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए गीता का ज्ञान देते हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह जीवात्मा अनश्वर है, शरीर नश्वर है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा नए नए शरीरों को धारण करती है। इसी प्रसंग में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। अगर तुम इस जीवात्मा को, एनम जीवात्मा के लिए यहाँ पर आया है, उसी के लिए देही विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देही जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है और देह शरीर के लिए। अगर तुम इस जीवात्मा को नित्य जातम मन्यसे, हमेशा जन्म लेने वाला मानते हो, नित्यम व मन्यसे मृतम, और हमेशा मरने वाला मानते हो। अगर तुम इस जीवात्मा को सदैव मरने वाला और सदैव जीने वाला जानते हो, जन्म लेने वाला जानते हो, तो भी हे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हे अर्जुन, तो भी तुम नैवं शोचितुम अर्हसि। ना प्लस एवं वृद्धि संधि है। एवं यानी इस प्रकार, शोचितुम शोक करने के, अर्हसि योग्य नहीं हो। हे अर्जुन, अगर तुम इस जीवात्मा को सदैव जन्म लेने वाला और सदैव मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानते हो, तो भी तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आगे के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो कि अगर तुम ये मानते हो कि जीवात्मा नित्य जन्म लेने वाला है और नित्य मरने वाला है, तो भी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य जिसने जन्म लिया है, उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की या उस जीव प्राणी की ध्रुवो निश्चित ही है। क्या? मृत्यु। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका पुनः जन्म लेना भी ध्रुवम निश्चित है।
कि अगर तुम इस जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका पुनः जन्म लेना निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए, तस्मात् इसलिए, अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य, परिहार्य का मतलब जिसको टाला जा सके, अपरिहार्य जिसको टाला नहीं जा सके, यानी निश्चित। तो इस निश्चित अर्थे विषय में, इस निश्चित विषय में न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तो इसका मतलब तो यह निश्चित है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होगा। तो इस विषय को तो टाला ही नहीं जा सकता। तो हे अर्जुन, तुम इस विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि तुम अपने सगे संबंधियों को मार दोगे, क्योंकि पहले ही कृष्ण कह चुके हैं कि कोई किसी को मारने वाला नहीं है और ना ही कोई किसी को बचाने वाला है। आगे देखिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदिना। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि, भूत ये जो संपूर्ण भूत प्राणी हैं, संपूर्ण जीव जगत है, वह आदिनी जन्म लेने से पहले कैसा था? अव्यक्त, अप्रकट था। संपूर्ण भूत प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानि एव, तथा निधन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। तो प्रकट कब होती हैं, दिखाई कब देते हैं? व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, हे भरतवंशीय अर्जुन, केवल मध्य भाग में ही जीवन और मृत्यु के बीच का जो मार्ग है उसमें ही संपूर्ण भूत प्राणी हमें व्यक्त दिखाई देते हैं, दृष्टि गोचर होते हैं, प्रकट होते हैं। जन्म से पहले भी अप्रकट थे और जन्म के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं। इसलिए तत्र, इस विषय में, का परिवेदना, किस प्रकार का दुख करना, किस प्रकार का शोक करना, किस प्रकार का मोह और विषाद करना, अर्थात तुम्हें विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, देही, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, देही यहाँ पर किसके लिए आया है? जीवात्मा के लिए, आत्मा के लिए आया है। ये जो जीवात्मा है वो कैसी है? नित्यम अवध्यो, अवध्य, वध्य का मतलब वध के योग्य, मारे जाने योग्य, अवध्य यानी जिसे मारा ना जा सके। तो ये हमेशा ही कैसी है? अवध्य है, जिसे मारा नहीं जा सकता। देहे सर्वस्य भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे, संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण शरीरों के मध्य जो ये जीवात्मा निवास करता है वो कैसा है? हमेशा ही अवध करने योग्य है, वध करने योग्य नहीं है, अवध्य है। यानी जितने भी शरीर हैं, शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके मध्य, उनके अंदर जो परमात्मा, जीवात्मा निवास है करता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता, वध, उसका कभी भी वध नहीं होता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए, तस्मात् इसलिए, तस्मात् कारणात्, इस कारण से, सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूत प्राणियों के विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। इसलिए इन शरीरों का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो जन्म लेते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र हम उतार देते हैं और पुनः नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो शरीरों का आवागमन होता है। इनके मध्य जो जीवात्मा निवास करती है उसका आवागमन नहीं होता, वो तो हमेशा तीनों कालों में नित्य ही विद्यमान रहता है। इसलिए हे अर्जुन, इस
इस विषय में तुम शोक मत करो और अपने आप को अपने कर्तव्य से विमुख मत करो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्ममपि च आवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यादिहि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आप कह रहे हैं, पहले सांख्य योग की बात कर रहे थे, ज्ञान की बात कर रहे थे कि अगर तुम ज्ञान की दृष्टि से देखो तो जीवात्मा कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, सदैव रहने वाला है। इसलिए तुम्हें कभी भी इन शरीरों के बारे में इन शरीरों के विषय में कभी भी शोक नहीं करना है। तो ज्ञान मार्ग का उपदेश करने के पश्चात, सांख्य का उपदेश करने के पश्चात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कैसे हो, किस वंश में तुमने जन्म लिया है? क्षत्रिय में, क्षत्रिय कुल में तुमने जन्म लिया है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। ये किसका कर्तव्य होता है? क्षत्रिय का। तो अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए भी तुम युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। तो इसलिए कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि देखते हुए भी, अपने धर्म को देखते हुए भी, अवेक्ष्य देख करके, यह प्रत्यय है, इसमें ईक्षण धातु है। तो अपने धर्म को देख करके भी न विकम्पितुम अर्हसि, तुम कंप धातु है, यानी तुम डरने के योग्य नहीं हो, तुम्हें कंपन नहीं करना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अगर तुम अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हो तो भी तुम्हें कभी भी डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म्यादि ही युद्धात्, कैसे धर्म से? धर्मयाद ही युद्धात्, धर्म युद्ध से श्रेयो बढ़कर, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर अन्यत कोई कर्तव्य न विद्यते नहीं होता है। कि अगर तुम अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हो तो भी तुम्हें युद्ध में डटकर खड़े होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए उसके जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि वो अपने धर्म के लिए युद्ध करे और धर्म की विजय करे। हम सभी जानते हैं, महाभारत हम सब ने पढ़ा है, सुना भी है, देखा भी है। कौरव और पांडव के मध्य में महाभारत का युद्ध हुआ था। कौरवों ने हमेशा से ही पांडवों के साथ अधर्म किया, उनके हक को, उनके साथ उनका जो हक था, उनको जो न्याय मिलना चाहिए था, वो उन्हें कभी भी नहीं मिला। जब अति हो गई, बहुत ज़्यादा अन्याय बढ़ गया, तब जाकर के यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ। तो यह जो युद्ध था कैसा था? धर्म युद्ध था, क्योंकि यहाँ पर कौरव जो कि अधर्म की नीति पर चल रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, उनके बीच में और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था। इसलिए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब हम गीता पढ़ते हैं तो उसका जो प्रथम अध्याय है, उसका प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ से शुरू होता है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। क्यों कहा है धर्म क्षेत्र? क्योंकि यहाँ पर न्याय के लिए अन्याय के विरुद्ध युद्ध होने वाला था, धर्म के लिए अधर्म के विरुद्ध युद्ध होने वाला था, सत्य की स्थापना के लिए असत्य के विरुद्ध युद्ध होने वाला था। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अन्य कर्तव्य नहीं होता। तुम बहुत ही अधिक सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अपने जीवन में इस प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध से विमुख मत हो। फिर आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। परिणाम के बारे में हमारी सबकी चिंता होती है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम हन धातु है इक्त प्रत्यय, हन मरना, अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे युद्ध करते हुए, अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे
तो तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्गम प्राप्स्यति, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर्ग को प्राप्त क्यों करोगे? क्योंकि तुम अधर्म से लड़ाई कर रहे हो, धर्म के लिए अधर्म से लड़ाई कर रहे हो। इसलिए अगर तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरा परिणाम क्या हो सकता है? जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम्हें विजय की प्राप्ति होती है, जी धातु है, एक त्वा प्रत्यय है, जित्वा यानी जीत कर, अगर तुम इस युद्ध को जीत जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? भोक्ष्यसे महीम, महीम यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी का भोग प्राप्त होगा, राजभोग प्राप्त होगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। किसके लिए खड़े हो जाओ? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो बहुत ही सुंदर विवेचन श्री कृष्ण ने यहाँ पर किया है। विद्यार्थियों, इसकी अध्ययन की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। आप इतना अभ्यास करें, आगे का वर्णन हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।